नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे जनपद मिर्जापुर। भारतीय जनता पार्टी को बेईमान बताते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि जो गलती जनता कर चुकी है वह गलती दोबारा नहीं करेगी। जी हां, हमारे कार्यकर्ताओं से 2022 में चूक नहीं हुई, उनके साथ बेईमानी हुई थी। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी, 2024 लोकसभा चुनाव में भी बेईमानी हुआ। इसी मिर्जापुर जनपद में जहां ईवीएम मशीन रखी गई थी वहां पीछे का दरवाजा तोड़ा गया था। ईवीएम में तमाम हेरफेर हुए। फर्रुखाबाद, मेरठ, अलीगढ़ में जबरदस्ती हरा दिया गया। हारने का काम इन लोगों का पूरी तरह से बेईमानी का है। काबिल जनता पूरे संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति निष्ठावान हो रही है। अब हरगिज उनकी बेईमानी हमारे देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचकर नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है। इस रोजगार की मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है उसको जीवित रखने के लिए, नौजवानों के आक्रोश को काम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाए, महिलाएं सुरक्षित रहें, यह संदेश लेकर हम आए हैं। जनपद मिर्जापुर से संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। आज के सम्मेलन का उद्देश्य है इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हुआ अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर पीडीए का जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जाकर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। सर, 10 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए क्या तैयारी है और क्या कहाँ जाएंगे? आने वाले उपचुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी वही तैयारी विधानसभा के लिए थी। मिर्जापुर मझवा में वोट पर देने वाली पार्टी और क्या तैयारी है? मझवा मिर्जापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्जापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। सम्मेलन भी है, क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं? 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से। और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्जापुर जनपद में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ, अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मिर्जापुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने आए हैं? कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने
जो तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उसी रोजगार के मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है उसको जीवित रखने के लिए, नौजवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस बात का संदेश लेकर के हम माननीय जी का आए। 10 सीटों में कितनी सीटें आने की उम्मीद है सपा? 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे। धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही और ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।